हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवेज पर। पिछले वीडियो में हमने पीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट 1 किया था। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोहित नदी। लोहित नदी की बात करें तो लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से बहने वाली एक नदी है। और लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विषम विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है वो उनमें से एक नहीं है, जबकि मांसाहारी, सर्वभक्षी और शाकाहारी जो है वो विषम पोषणज का प्रकार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? पोपीर जो है अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। मतलब फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये किसका उदाहरण है? फिजिक्स का। बाकी मेंडल के वंशानुगत का नियम, तुलनात्मक जैव रसायन शास्त्र की स्थापना और डार्विन की क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये सब क्या है? जीव विज्ञान का एक उदाहरण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डैश का प्रयोग स्लाइडों के बीच प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। यह प्रयोग एक प्रस्तुति के एक नए क्षेत्र को दर्शाने या एक निश्चित स्लाइड पर जोर देने के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रांजिशन इफेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ट्रांजिशन इफेक्ट का प्रयोग स्लाइडों के बीच प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रोमैटोग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि भगवान शिव ने डैश का रूप ग्रहण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुंदरेश्वर। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर, किसका? सुंदरेश्वर का रूप ग्रहण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, डैश का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइडेस्पस। हाइडेस्पस का जो युद्ध था 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप मैसिडोनियन की जीत और पंजाब की हार हो गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्थापित किया गया था वो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, डैश सिक्किम के भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव है, जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोनम लुसुंग। सोनम लुसुंग जो है सिक्किम के भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 82.07 होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितना द्वीप है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल 572 द्वीप है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी डैश के नेतृत्व में सूर्य जैसे एक तारे के चारों ओर घूमने वाले उपशनि या बृहद नेपच्यून के आकार की ग्रह की खोज की है। 15वां का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती। प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? आंग्ल मैसूर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था वो वारेन हेस्टिंग्स को किया था। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, दक्कन दर्रा कहाँ अवस्थित है? दक्कन दर्रा जो अवस्थित है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचुनाव आयुक्त डैश की अध्यक्षता वाली समिति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 पर पुनर्विचार के लिए रिपोर्ट सौंपी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 पर पुनर्विचार के लिए रिपोर्ट सौंपी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 19वां है, पर्सिया अमेरिकाना को समान तौर पर किस नाम से जाना जाता है? पर्सिया अमेरिकाना को समान तौर पर जाना जाता है वो एवोकाडो के रूप में जाना जाता है। एवोकाडो नाम से जाना जाता है। ये जो एवोकाडो नाशपाती के आकार का एक उष्णकटिबंधीय फल है जो आकार में अमूमन बड़ा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कल्हण ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है? कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक में, ऑप्शन नंबर 3 राजतरंगिणी पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का कार्य जो हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान का कानूनी महत्व की ओर आकर्षित करता है। हस्ताक्षरकर्ता का कार्य और इस प्रकार असंगत व्यवस्थाओं को रोकने में मदद करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा समारोह, ऑप्शन नंबर 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कर्क रेखा भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? कर्क जो रेखा जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। जो इनमें से नहीं है वो असम नहीं है। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस को मनाता है। ये सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? पंथी जो नृत्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य का एक नृत्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरिलाल कानिया। हरिलाल कानिया, सर हरिलाल जकिशुनदास कनिया स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वह 1950 से 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 1950 से 1951 तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रोग्राम को चलने की अनुमति देता है वो क्या कहलाता है? वो बैच प्रोसेसिंग होता है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रोग्राम को चलने की अनुमति देता है बैच प्रोसेसिंग होता है।
26 का 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 27वां। बैसाख डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। बैसाख उत्सव जो है वो बुध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, 28वां नंबर। इनमें से कौन उत्पादक के 4 कारकों में से एक नहीं है? पहले उत्पादक के 4 कारक जान लेते हैं। आपका हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता तो भूमि भी है, श्रम भी है और उद्यमशीलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यय। 28 का 3 उत्पादक के 4 कारकों में से एक नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। डैश भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आपका राइट आंसर है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां एआई में पूर्णकालिक स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है? सीजर और क्लियोपेट्रा जो लिखी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने लिखी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। उन्हें क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो हुई है वो आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? उड़ीसा के जौगढ़ में जो ऐतिहासिक स्थल स्थित है वो अशोक के शिला अभिलेख स्थल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट अधिनियम 1919 समेकित रूप से क्या थी? रॉलेट अधिनियम 1919 जो समेकित रूप से थी वो इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? ये आपका हो जाएगा फेल्सपार। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के विषय के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में डैश की एसआई इकाई हर्ट्ज नाम दी गई है। किसकी एसआई इकाई हर्ट्ज है? वो आवृत्ति की एसआई इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां। स्फटिक का रासायनिक सूत्र क्या है? स्फटिक जो क्वार्ट्ज भी कहा जाता है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो SiO2 होता है। क्वार्ट्ज जो होता है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक कठिन क्रिस्टलीय खनिज होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था।
जो डैश कहलाता था। आपका राइट आंसर हो जाएगा गन या संघ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 19 ए को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 41वां नंबर क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगति जो आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और ये कब की गई थी? 250 ईसा पूर्व में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता जो की थी मोगलीपुत्र तिस्सा के द्वारा की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 42वां, यदि आप फाइल की एक प्रति एक नई अवस्थिति में रखना चाहते हैं, एक नए नाम के साथ एक नई प्रतिलिपि बनाइए या फाइल का प्रकार बदल दीजिए, फिर डैश विकल्प का प्रयोग करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेव एज। यदि आप फाइल की एक प्रति एक नई अवस्थिति में रखना चाहते हैं, एक नए नाम के साथ एक नई प्रतिलिपि बनाइए या फाइल का प्रकार बदलिए, फिर सेव एज विकल्प का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराब निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चिराब जो है वो मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 74.04%। जो भारत में 15वीं आधिकारिक जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी। 2011 की जनगणना के बाद साक्षरता दर भारत 2011 को 74.04% पाया गया है, जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर 65.5% है। 65.5% औरत का हो गया, जबकि पुरुषों में मैन में जो साक्षरता दर था वो 82.1% है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां नंबर, डैश अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्रा। दर्रा जो होता है वो अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग समान होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। वो कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? वो 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। आपका 47वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना कब की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। ललित कला अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1954 में की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी होता है। गई भैंस पानी में बी और सी। तो ऑप्शन नंबर
3 विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए, डी, ई और के ये किसमें घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 51वां। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो ने। 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी वो श्री अरविंदो ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से जो संबंधित है वो भाग 2 रिलेटेड है। और अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 11 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद कौन सा? 5 से 11 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है जो क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबाणु प्लेटलेट्स। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है जो प्लेटलेट्स कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां नंबर, जब एक प्रोग्राम को ओपन या डाउनलोड करने के लिए प्रयोक्ता को निश्चित करके यह फैलता है क्योंकि वे सोचते हैं कि यह एक तर्क संगत स्रोत से आया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मालवेयर है जो वैध प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1935 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां नंबर क्वेश्चन है, लावा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? लावा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को कोशिका के शक्ति गृह पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन जो कि कल भी आया था, डैश को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। कोशिका के सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे? लोकसभा जो उपाध्यक्ष थे प्रथम वो एम अनंत सैनम अयंगर थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है जिसे क्या कहा जाता है? इसे युग्मनज कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 युग्मनज जाइगोट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। एनएसपी 2025 निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई पिछली राष्ट्रीय खेल नीति की जगह लेती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 62वां क्वेश्चन है, किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? पोलियो के टीके का जो विकास किया गया था वो जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है जो वो अनुच्छेद 55 है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कि बंदरगाह के नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। मतलब किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 65वां नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मबुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैन समुदाय। जैन समुदाय प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 65वां नंबर क्वेश्चन है। 1916 के लखनऊ समझौता का महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? 1916 के लखनऊ समझौता का महत्वपूर्ण विशेषता था कि इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो लखनऊ सन 1916 की अध्यक्षता जो किया था वो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 67 बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? बंगाल जो था धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, वो किसके नेतृत्व में? मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान सरकार के कब्जे के बाद से आधिकारिक तौर पर उसे मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश जो है वो रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां नंबर 69 निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो सर्च लाइटों के परावर्तक के रूप में किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वो हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किया भी जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां नंबर आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्यों का गठन किया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रथम। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के प्रथम भाषाई राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य बना। यह तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। इसका गठन आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम के तहत किया गया था जिसे सितंबर 1953 में संसद द्वारा पारित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां निम्नलिखित में कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? सिंधु नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूल बैंक खातों से जुड़े साइबर अपराध से निपटने के लिए सीबीआई द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 हिमालय पर्वत को सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत को सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी 8848 मीटर। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था? हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण जो कराया था वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे कुतुब शाही वंश के सुल्तान अहमद कुली कुतुब शाह ने 1591 में 1591 में अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 1965 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो जी शंकर कुरुप थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए पहले अधात्विक खनिज किसको है? वे खनिज जिनमें कोई धातु नहीं होती है
वो क्या कहलाती है? अधात्विक खनिज कहलाती है। अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, हीरा आदि अधात्विक खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है या धात्विक एल्यूमीनियम का प्राथमिक स्रोत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चेन्नई में स्थित है। 78वां नंबर क्वेश्चन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्षा देश पांडे को। वर्षा देश पांडे को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ईसाई। ऑप्शन नंबर 4 ईसाई जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1817 में एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 अवधियों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम में विभाजित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साबरमती से। गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गुजरात में अहमदाबाद के निकट साबरमती से नमक मार्च के साथ शुरू हुआ। गांधी साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा पर अरब सागर के तटवर्ती शहर दांडी के लिए निकले। उन्होंने वहां नमक कानून तोड़ा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 82 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 83वां नंबर क्वेश्चन है 83। डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग की सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 84 नंबर क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जो कथन गलत है यह जीवन रक्षक गैस है, ये गलत है क्योंकि ये क्या है गंधहीन रंगहीन गैस है जो जानलेवा होता है। जानलेवा होता है। जब लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के संपर्क में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन को विस्थापित कर देते हैं और विषाक्तता पैदा करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें युवती और उनकी प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? देखिए सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो 323 ईस्वी पूर्व हुई थी। शक युग की प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी और हर्षवर्धन का जो राजारोहण हुआ था वो 606 ईस्वी में हुआ था और गुप्त युग की शुरुआत
318 से 319 ईस्वी में हुआ था। तो सिकंदर की मौत जो कि 330 ईस्वी पूर्व की है, तो ये घटना जो हुई थी वो सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? पहले ध्वनि तरंग की विशेषताएं जान लेते हैं। ध्वनि तरंग की 5 विशेषताएं हैं। पहला है तरंगदैर्घ्य, आयाम, समय अवधि, आवृत्ति और वेग या गति। इसमें जो नहीं है वो संपीड़न नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 88वां नंबर 88, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? बंगाल की दीवानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1765, ऑप्शन नंबर 3। 16 अगस्त 1765 को बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपका 89 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किसके रूप में वर्णित किया गया था? डैश के रूप में वर्णित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक पीवी नरसिम्हा राव हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 91 का क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? जो सफल परीक्षण लद्दाख में किया गया है वायु रक्षा प्रणाली का, आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश प्राइम को किया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? आकाश प्राइम का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1921। वर्ष 1921 को भारत के जनसांख्यिकी के इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। 1921 के बाद से जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 93 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? चिकनी मिट्टी में जो होती है वो पानी की अधिकतम मात्रा चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। 1955 से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 का, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन नहीं था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी की बात आई है तो सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह स्थल घग्गर हाकरा नदी के मैदान में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 96 है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर 2 बिहार शरीफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था वो 11 अगस्त को हुआ था। 11 अगस्त को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त को विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की,
तभी पटना की डीएम डब्ल्यू.जी. आर्य ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्र मारे गए और बहुत से छात्र घायल हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसी स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 99 नंबर क्वेश्चन है। वे नदियां जो बिहार के पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित हुए गंगा नदी में मिलती है, उनका सही क्रम क्या है? उनका जो सही क्रम है, सरयू है, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 100 नंबर क्वेश्चन है। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है, वो आपका कैमूर अभयारण्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 1784.73 किलोमीटर स्क्वायर है तथा यह कैमूर एवं रोहतास जिले में विस्तृत है। कहाँ है? रोहतास और कैमूर जिले में, कैमूर जिलों में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।